हे गाइस, वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बढ़िया बढ़िया होंगे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। यूजीसी नेट का जो नया बैच है वो आज से ऐप के अंदर अवेलेबल हो जाएगा। कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए आज से अवेलेबल हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट जो काफ़ी टाइम से कह रहे थे कि सर बैच जो कब से अवेलेबल होगा, तो बैच आज से अवेलेबल हो जाएगा। जो एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन होता गया, उस वजह से बैच जो वो हम थोड़ा सा इसे आगे करते रहे। ये बैच जो है ये इससे जो आगे एग्ज़ाम होने वाला है ये अभी अगस्त के अंदर होगा। उससे आगे जो भी अटेम्प्ट के अंदर एग्ज़ाम होगा उसके लिए हम तैयारी करवा रहे हैं। समझिएगा, नेट का बैच किस तरीके से किया जा सकता है। एक नेट का बैच आप सिर्फ नेट की तैयारी के लिए करें, एक नेट का बैच आप बहुत अच्छे से तैयार करें। सर दोनों में फ़र्क क्या है? नेट का बैच अगर आप नेट के लिए तैयार किया और उसके बाद में कोई और वैकेंसी आती है और उसके अंदर आपको यही सब्जेक्ट या यही चैप्टर की ज़रूरत होती है और वापस आपको पढ़ना पड़ता है, तो उस केस के अंदर आपने नेट का बैच सिर्फ नेट के लिए किया। अगर नेट का बैच आपने अच्छे से किया है या बहुत अच्छे से किया है, तो इसका मतलब क्या है कि नेट के अंदर जो चैप्टर दे रखे हैं, जो सब्जेक्ट दे रखे हैं, उसके अंदर जो चैप्टर दे रखे हैं वो आपने इतना बेहतर तरीके से किया है कि जब कोई नई वैकेंसी आएगी जिसके अंदर नॉर्मली 70% तो मिनिमम मान के चलिएगा कि कॉमर्स का पोर्शन वही होगा जो इस नेट के अंदर कवर है। क्योंकि नेट का जो सिलेबस है वो काफ़ी वास्ट दे रखा है, काफ़ी बड़ा सिलेबस दे रखा है, तो बहुत कुछ जो वो इसके अंदर कवर हो जाता है। ऐसा कुछ बाकी बचने वाली बातें इसमें है नहीं। क्लियर है? तो अगर आप बहुत अच्छे तरीके से करते हैं तो उस केस के अंदर आपको क्या होगा, 70-80% पोर्शन जो वो कवर हो जाएगा। लाइक समझिएगा, अगर किसी ने सीए जो है वो अच्छे से कर रखा है, अगर वो कोई गवर्नमेंट एग्जाम की जो तैयारी कर रहा है, मान लीजिए उसके अंदर दो पेपर है। पहला पेपर जो नॉर्मल पेपर है जैसे स्टेट का है तो उस स्टेट के बारे में है, और दूसरा पेपर कॉमर्स का है। तो कॉमर्स के पेपर के अंदर उसे जो है उतना ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए वो 4-5 महीने में कवर होने वाला सिलेबस है, तो किसी ने अगर अच्छे से सीए कर रखा है तो वो उसे 15-20 दिन के अंदर कवर कर सकता है। तो उसे जो जनरल पेपर है उसको तैयार करने के लिए ज़्यादा अच्छा समय मिल जाता है। और नेट अगर आपने अच्छे से कर रखा है तो भी आपके साथ यही स्थिति रहती है। अगर आपने नेट जो बहुत अच्छे से कर रखा है, बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, तो उस केस के अंदर अगर यही सिचुएशन माने हम कि दो पेपर है जिसके अंदर एक जनरल पेपर है जिसके अंदर उस स्टेट के बारे में हो सकता है या हिंदी इंग्लिश रीजनिंग वगैरह ये चीज़ें हो सकती है, और एक पेपर कॉमर्स का है, तो अगर दो स्टूडेंट है जिसने एक ने नेट जो है वो बहुत अच्छे तरीके से कर रखा है और एक ने नेट नहीं कर रखा है, तो अगर बहुत अच्छे से नेट कर रखा है तो उसे कॉमर्स के अंदर जो है वो उतने पोर्शन को जो कि नेट के अंदर कवर था वो वापस देखने की जरूरत नहीं है, तो वो कंपटीशन के अंदर सीधा सा आगे चला जाता है। क्लियर है? सर क्या बात कर रहे हो, नेट का अगर हमने कोर्स अच्छे से कर रखा है तो 70% मिनिमम। आप चाहे अभी जो करंट आपके स्टेट के अंदर जो भी वैकेंसी रनिंग के अंदर है उसका सिलेबस मैच कर लीजिएगा। लाइक मैं राजस्थान के अंदर हूँ, राजस्थान के अंदर भी अगर बात करूँ कि जैसे कॉमर्स के अंदर फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आ रखी है, तो कॉमर्स के फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी का आप सिलेबस मैच करेंगे तो नेट जो है वो अप्रोक्सीमेटली 70% जो पोर्शन कवर कर लेता है। 70 से ज़्यादा ही होगा, उससे कम नहीं होगा। सर बहुत अच्छे तरीके से तैयार करने का आप यहाँ पर कुछ हमें एलोबरेट कर सकते हैं? यहाँ पर आप उससे क्या कहना चाहते हैं, समझिएगा। स्टडी एक तो नॉर्मल स्टडी और एक स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी जो है उसके अंदर ऐसा नहीं कि स्मार्ट स्टडी मतलब कि 5 घंटे की मेहनत जो वो 1 घंटे ही पढ़ना है, नहीं, उसे सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना होता है। समझ पा रहे बात? सिस्टमेटिक तरीके से किस तरीके से, देखिएगा, स्टडी जो है वो अलग अलग फेज में होती है। सबसे पहला फेज जो वो अंडरस्टैंडिंग फेज है, सेकंड जो है उसका रिवीजन है, और थर्ड जो उसकी प्रैक्टिस है। 3 फेज समझिएगा। पहला जब हम अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं तो उस केस के अंदर हम क्या करते हैं, जो क्लासेज वगैरह लेते हैं जिसके अंदर हम क्या करते हैं उस चैप्टर को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, अंडरस्टैंडिंग फेज। समझ पा रहे हैं बात? जैसे आप क्लास देख रहे हैं या फिर आप जो बुक होती है बड़ी बुक, जैसे हम कॉलेज बुक या रेफर बुक जैसे कहते हैं, वो बुक जब पढ़ते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, आप उस चैप्टर को समझने की कोशिश करते हैं। लाइक अमालगमेशन की क्लास ले रहे हैं तो आप वहाँ पर उस चीज़ को याद करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अमालगमेशन में क्या होता है कि हाँ, दो कंपनियाँ मिलती है,
दो कंपनियां मिलती है तो फिर एक कंपनी दूसरे को कुछ पेमेंट करती है, जो भी खरीद रही है वो कुछ ना कुछ तो देगी। वो किस तरीके से देती है, खरीदने वाली किस तरीके से पेमेंट करती है। अच्छा, फिर तो उनकी अकाउंटिंग में भी दिक्कत होगी कि यार इतनी सारी असेट आ रही है, एक साथ लाइबिलिटी आ रही, तो ये वाले सेल करने वाली अकाउंटिंग कैसे करेगी, परचेज करने वाली अकाउंटिंग कैसे करेगी। तो कुछ मेथड तो बने होंगे, उसको पूरा आप समझ रहे हैं। यहाँ आप याद करने की कोई कोशिश ना करें, सिर्फ समझ रहे हैं। क्लास जब भी देखते हैं तो नॉर्मली क्लास जो उसे समझने के लिए ही देखी जाती है, समझिएगा। स्टूडेंट जो है जिसने अच्छे से जैसे कोई चीज समझ रखी होती है तो वो नॉर्मली क्या करता है, फिर सीधे समरी नोट्स पे आता है। यहाँ पर आप जब समझने वाले फेज के अंदर हैं तब आप क्या कर रहे हो, उस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ रहे हो। उस वक्त आप शांत दिमाग से सिर्फ और सिर्फ जो बुक पढ़ रहे हैं तो उस बुक में जो लिखी है उस बात को समझने की कोशिश करें, वो क्या कहना चाहता है उसकी भावनाओं को समझिए। या क्लास के अंदर जब आप टीचर से पढ़ रहे हैं तो उस टीचर की भावना या उस जो चैप्टर की भावना है उसको समझने की कोशिश करिए, उसकी फीलिंग समझने की कोशिश करिए कि वो क्या पॉइंट बता रहा है, किस तरीके से बता रहा है, क्या चीज़ होती है। क्लियर है? ये पहला फेज कंप्लीट होता है। जब आप चैप्टर को अच्छे से समझ लेते हैं उसके बाद में सेकंड आता है आपका समरी, कि भाई इस चैप्टर के अंदर ये सारी बातें थी जिसमें से ये चीज़ें समझ आ गई, लेकिन ये बातें याद रखनी होगी। लाइक पार्टनरशिप के अंदर बाकी सारी चीज़ें समझ आ गई, लेकिन मेरे को पता है कि यार ये चीज़ें हम भूल सकते हैं और इसके अंदर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि भाई पार्टनरशिप के अंदर जैसे मिनिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं, पार्टनरशिप एग्रीमेंट ना हो तो उसके इसके अंदर क्या दिया जाएगा, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें। अकाउंटिंग के अंदर मुझे पता है कि ये समझ आ रखी है, मेनली ये एक दो एंट्री जो है इसके अंदर मुझे डाउट आ सकता है। तो उसको क्या किया, जो रिवीजन वाला पोर्शन जो मुझे चीज़ समझ आ गई उसको फिर मुझे समरी नोट्स के अंदर लाने की जरूरत नहीं है। उसको मैंने क्या किया, अलग से एक पेज पे लिख दिया। लाइक पार्टनरशिप के मैंने समरी नोट्स बनाए जो कि 2 या 3 पेज के अंदर बन गए। क्लियर है? अब जब मैं इसे वापस पढ़ूंगा तब मुझे वापस अंडरस्टैंडिंग वाले पेज में नहीं जाना, वापस मुझे क्लास नहीं देखनी है या वापस मुझे बड़ी बुक नहीं पढ़नी, मुझे सीधा क्या करना है, समरी नोट्स के ऊपर जाना है और इसको एक बार रिवीजन कर लेना है ताकि मेरा पार्टनरशिप कंप्लीट हो जाए। क्लियर है? ये हो गया सेकंड फेज। उसके बाद में थर्ड फेज जो है वो आपका क्या होता है, प्रैक्टिस। जब आप ये दोनों कर चुके होते हैं फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए। और एमसीक्यू के अंदर कोई ऐसा पॉइंट आ जाए जो आपको लगता है कि यार ये मेरे समरी नोट्स में होना चाहिए, तो वो समरी नोट्स आप उस वक्त बना लीजिए। समरी नोट्स जब बनाए कोशिश कीजिएगा कि अगर आप नेट का बहुत अच्छे से तैयार करना चाहते हैं तो हर सब्जेक्ट के लिए एक अलग से रजिस्टर लेके आए। और समरी नोट्स जब बनाए तो आप रजिस्टर के एक ही साइड के अंदर लिखें, रजिस्टर के दोनों साइड के अंदर ना लिखें। रीजन क्या है सर? देखिए, समरी नोट्स ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा रजिस्टर बनेगा। समरी नोट्स का मतलब ये है कि समरी उसको एक साइड में लिखने का रीजन ये है कि कल को अगर उसमें कोई और एडिशनल पॉइंट आ गया तो क्योंकि आपने मान लीजिए राइट हैंड साइड में लिख रहे हैं और लेफ्ट हैंड साइड खाली छोड़ रखा है तो एक्स्ट्रा पॉइंट हो तो फिर आपको वहाँ कचरा करने की जरूरत नहीं है। राइट हैंड साइड में आप उसको लेफ्ट साइड में लिख सकते हैं ताकि ये जो नोटबुक आप बना रहे हो, कॉपी बना रहे हो, ये वन टाइम बना रहे हो, अब आपके जब भी जरूरत होगी आप इसी नोटबुक को यूज करेंगे। ये होता है एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी करना। मतलब जब आपने अकाउंटिंग जो वो नेट की अच्छे से अकाउंटिंग तैयार कर रखी है, उसके अंदर मान लीजिए टोटल आपने 10 चैप्टर तैयार किए और कोई वैकेंसी आई है, मान लीजिए कोई असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है जिसमें से 8 चैप्टर जो वो इस सिलेबस से मैच होते हैं और वो आपको पढ़ने, तो उस 8 के लिए फिर आपको कोई बुक देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो समरी नोट्स, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी समरी नोट्स है वो आप क्लास में बनाए गए समरी नोट्स को रेफर कर सकते हैं, लेकिन वो कोशिश करें कि आप अपने हाथ से बनाएं। पहली बात तो अपने हाथ से लिखा हुआ ज़्यादा अच्छे से समझ आता है, ज़्यादा आसानी से समझ आता है क्योंकि लिखते वक्त आप उसमें पूरा कॉन्सेंट्रेट करके लिख रहे हैं तो वो आपको एक्स्ट्रा फायदा देगा। और उसके अलावा समरी नोट्स क्योंकि आपने खुद ने बना रखे हैं तो उसमें आप अपनी ज़रूरत की चीज़ें और इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे मैंने क्लास नोट्स आपको समरी नोट्स प्रोवाइड कर दिया, आप उसी को इस्तेमाल करेंगे तो वो मैंने मेरे हिसाब से बनाया। हो सकता है कि मेरे को कोई पॉइंट लगे कि यार ये तो पता ही होगा, ये कहाँ लिखने की जरूरत है, लेकिन किसी को लग सकता है कि यार नहीं ये पॉइंट मैं भूल सकता हूँ, मेरे हिसाब से मैं भूल सकता हूँ। भाई मैं समरी नोट्स बनाऊंगा तो मैं नॉर्मली मैं प्रैक्टिकल के अंदर ठीक हूँ तो मैं प्रैक्टिकल जो पॉइंट है उसके हिसाब से प्रैक्टिकल में ठीक के हिसाब से करूँगा और थ्योरी जो है उसको ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करूंगा। लेकिन हो सकता है किसी का प्रैक्टिकल वीक हो तो वो उस पॉइंट को भी कवर कर सके। तो समरी नोट्स जो वो रेफर जरूर करें क्लास नोट्स, क्लास के समरी नोट्स, लेकिन बनाए आप खुद से।
10 नोटबुक, अगर मान लीजिए कॉमर्स के नेट की आपने 10 सब्जेक्ट की 10 नोटबुक को आपने समरी नोटबुक बना ली, यकीन मानिए आप कोई भी कंपटीशन के अंदर बाकी जो कैंडिडेट है उनसे बहुत आगे पहले ही चले जाएंगे। लाइक कोई भी भर्ती आती है उसके अंदर मान लीजिए 2 पेपर, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर, तो फर्स्ट पेपर मान लीजिए जनरल है और सेकंड पेपर जो कॉमर्स का है, तो उस केस के अंदर कॉमर्स वाले पोर्शन के अंदर जो 70% मान लीजिए नेट से है तो 70% तो आपका सीधा सीधा कवर हो गया। क्लियर है? उसके बाद में ज़्यादा से ज़्यादा MCQ प्रैक्टिस करनी है। सर बैच जो वो किस तरीके से होगा, तो बैच जो है वो देखिएगा, मैं 9:30 से 10:30 जो वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है इसकी क्लास जो वो लाइव स्ट्रीम करेंगे। 10:30 से 11:30 जो वो स्टेट्स की क्लास जो वो लाइव स्ट्रीम करेंगे, और 3 से 4 जो वो अकाउंटिंग की लाइव क्लास जो वो स्ट्रीम करेंगे। क्लियर? कब से करेंगे, तो अकाउंटिंग जो है वो तो आज से ही शुरू कर देंगे, और बाकी के जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट और स्टेट्स कल से शुरू करेंगे। रीजन ये कि आज पहला दिन है तो स्टूडेंट जो वो धीरे धीरे जुड़ेंगे। स्टेट्स की 11-12 क्लासेज जो पहले से ले रखी है, जो कि आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाओगे, यूनिट 5 बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड लिखा है उसके अंदर दी है, तो आप उसे रेफर कर सकते हैं। हम उससे आगे वाला पोर्शन जो वो स्टेट्स में शुरू करेंगे, क्योंकि स्टेट्स हमें थोड़ा टाइम हो गया शुरू किए हुए। FM जो है वो भी शुरू कर देंगे। शुरू की 15 क्लासेज जो वो लाइव रहेगी, उसके बाद में रिकॉर्डेड भी यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगी डेमो के तौर पे। उसके बाद की जो क्लासेज है वो लाइव तो रहेगी, लाइव जरूर होगी, इस टाइम के अंदर लाइव ली जाएगी, लेकिन रिकॉर्डेड जो है वो यहाँ पर अवेलेबल यूट्यूब पे नहीं रहेगी। रिकॉर्डेड जो वो ऐप पर अवेलेबल रहेगी। ऐप के अंदर जो कोर्स लेंगे उनके लिए क्या क्या अवेलेबल होगी, क्लासेज अवेलेबल होगी। उसके बाद में जो डिटेल नोट्स है वो अवेलेबल होंगे, समरी नोट्स है वो अवेलेबल होंगे। मैं आपको बता देता हूँ डिटेल नोट्स और समरी नोट्स किस तरीके से। लाइक ये जैसे ये हो गए डिटेल नोट्स, ये इस तरीके से डिटेल नोट्स बना रखे हैं, जिसके अंदर डिटेल नोट्स के अंदर भी आप देख सकते हैं कि जो जो पॉइंट आपको हाईलाइट है करने हैं। लाइक ये पहली बार जब पढ़ रहे हैं तो आप पूरा पढ़िएगा, लेकिन दूसरी बार जब पढ़ते हैं तो ये अलग कलर से कर रखे हैं, ये इंक्रीज ओनर्स कैपिटल, क्रेडिटेड कैपिटल अकाउंट। तो मतलब आपको फिर पूरा ये पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं, आप सीधा कर सकते हैं। अगर इंक्रीज होता है ओनर्स कैपिटल के अंदर तो उसे हम कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करें। समझ पा रहे हैं? ये इस तरीके से डिटेल नोट्स है। क्लास नोट्स भी जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। क्लास नोट्स जो किस तरीके से मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये क्लास नोट्स हो गए जो कि क्लास के अंदर यूज किए जाते हैं, इनके अंदर अपन जो लिखना होगा वो उस तरीके से लिखेंगे। इन क्लास नोट्स को आप इस्तेमाल कीजिएगा किसके लिए, आप अपने समरी नोट्स को बनाने के लिए इस्तेमाल कीजिएगा। तो मेन क्लासेज हो गए, उसके बाद में समरी नोट्स हो गए, उसके बाद में सॉरी क्लासेज हो गई, उसके डिटेल नोट्स हो गए, उसके समरी नोट्स हो गए, और उसके बाद में जो रिवीजन क्लासेज है वो हो जाएगी। इसके बाद में हम बात करें कि मेरे हिस्से में कौन कौन से सब्जेक्ट है, तो वैसे मैं बता चुका हूँ 9:30 10:30 बजे मैं आपको FM पढ़ाऊंगा, 10:30 से 11:30 मैं आपको स्टेट्स पढ़ाऊंगा, और 3 से 4 मैं आपको अकाउंटिंग पढ़ाऊंगा। ये आपका इस तरीके से सिलेबस है। अप्रोक्सीमेटली जो है वो अकाउंटिंग के अंदर 70 लेक्चर्स लगेंगे, 30 to 40 मिनट्स का लेक्चर होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। और इसको इस तरीके से करेंगे कि सिर्फ नेट के लिए ही नहीं करेंगे, इसको इस तरीके से करेंगे कि आप आगे कोई भी एग्जाम के लिए तैयारी करो तो जो नेट के अंदर चैप्टर दे रखा था उससे वापस देखने में आपको सिर्फ समरी नोट्स को पढ़ने में 10 मिनट लगे तो लगे। क्लियर है? उससे ज़्यादा आपको ना लगे। क्लियर है? FM जो है इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 60 लेक्चर्स लगेंगे, और स्टेट्स के अंदर अप्रोक्सीमेटली 60 लेक्चर्स लगेंगे 30 to 40 मिनट के। हो सकता है कि कोई ऐसा चैप्टर आ जाए जो कुछ ज़्यादा ऐसा हो कि जिसके अंदर बीच में कट नहीं कर सकते, तो वो ज़्यादा लेंथी भी हो सकता है, और कोई उसके बजाय छोटा भी हो सकता है, तो वो जैसे उसकी ज़रूरत होगी। हम टाइम के हिसाब से नहीं चलेंगे, हम कॉन्सेप्ट के हिसाब से ही चलेंगे। क्लियर? और आपके जो भी डाउट है वो कमेंट के जरिए हमें बताइए ताकि हम उसको रिजॉल्व करें। और कोर्स जो है वो आज से ऐप के अंदर अवेलेबल हो जाएगा, क्लासेज जो वो कंटिन्यूसली अपडेट होनी शुरू हो जाएगी। और स्टेट्स जो है वो जो अभी तक की क्लासेज ले रखी है वो आप देख सकते हैं इसी चैनल के प्लेलिस्ट के अंदर, जहाँ पर आपको
बिजनेस मैनेजमेंट मार्केटिंग की भी कुछ क्लासेज जो आपको डेमो लेक्चर्स जो वो देखने को मिलेंगे। क्लियर है? बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और कोशिश करें कि आप अपना 100% इस बैच के लिए दें, ताकि आप आगे कोई भी तरीके का एग्जाम दे तो आपको उसमें जरूर से फायदा मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें।